क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री राम शिव जी का विशाल धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो माता सीता की माँ उनके कोमल शरीर को देखकर डर क्यों गई थी और कैसे उनकी एक सखी ने एक छोटा सा उदाहरण देकर उनका पूरा डर दूर कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी कक्षा 10वीं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक धनुष भंग पर है। तो आज हम राम ही बिलो की सप्रेम सखी समीप बुलाई इस चौपाई को इतने आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे कि वीडियो ख़त्म होते होते या आपको पूरी तरह याद हो जाएगी। परीक्षा में इस टॉपिक से पूरे नंबर कैसे पक्के करने हैं यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी यह दूसरी पंक्ति है। हम पहली पंक्ति को पढ़ चुके हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। आपको देखनी हो तो आप जाके हमारे YouTube चैनल पर चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको व्याकरण पढ़ना हो तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम दूसरी पंक्ति देखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सकीन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहीं गुर पाही ए बालक असी हठ बल हिनाई रावण दुआ नहीं चापा हारे कर भूप करितापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदिर लेही भूप सकल सिरानी सख विधि कछु जात न जा बोली चतुर सख मृदुबानी तेजवंत लघुगनी नरानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोसहु सुजसु शंकर सकल संसारा रवि मंडल देखत लघुलागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो पहले हम पंक्तियाँ देख चुके हैं, फिर शब्दार्थ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर अर्थ को समझेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। लखी का अर्थ होता है देखकर, समीप का पास, स्नेह का प्रेम, बिलखाई का व्याकुल होकर, कौतुक का अर्थ होता है तमाशा, हितु का भला चाहने वाला, बुझाई का समझाकर, पाही मतलब पास होता है, असी का ऐसी, हठ का जिद, भली का भली और चापा का धनुष, दापा का दर्प घमंड, मंदर का पहाड़, सिरानी का समाप्त, विधि का विधाता, मृदु का मीठी, तेजवंत का तेजस्वी, गनी का गिनिए, कुंभज का कुंभ से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि, सूजस का श्रेष्ठ यश, त्रिभुवन का तीनों लोक और तम मतलब अंधकार। तो ये रहे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम प्रसंग देखेंगे। शब्दार्थ आप पहली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपका संदर्भ दिया हुआ है, नहीं तो हम चलिए अब बता भी देते हैं। देखिए संदर्भ की आपका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राम धनुष भंग पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। या आप लिख सकते हैं कि रामचरितमानस हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना है। उसी के बालकांड से संकलित धनुष भंग शीर्षक से यह पद्यांश लिया गया है। प्रसंग देखिए कि इसमें धनुष भंग के लिए जाने वाले राम के विषय में सीता जी की माँ एवं सखियों के मनोभाव व्यक्त हैं। चलिए अब अर्थ देखते हैं। देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, लखी मतलब देखकर, प्रेम समेत प्रेम के साथ, राम ही मतलब राम जी को। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता ने श्री राम को प्रेम पूर्वक देखा। सखी न समीप बुलाई, समीप मतलब पास, बुलाई मतलब बुलाया। तो अपनी सखियों को पास बुलाकर सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई, बिलखाई मतलब व्याकुल होकर, कह रही हैं कि
जो सीता जी की माता हैं वह श्री राम जी को प्रेम पूर्वक देखा और अपनी सखियों को पास बुलाकर प्रेम से व्याकुल होकर कहने लगी, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। कौतुक मतलब कि तमाशा, देख निहारे मतलब देखने वाले हैं, निहारने वाले हैं। ज्यों कहावत जो कहे जाते हैं, कौन? ही तू हमारे चाहने वाले। कह रहे कि हे सखी, जो हमारा भला चाहने वाले हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुर पाही, पाही मतलब पास, गुर मतलब कि गुरु जी के, विश्वामित्र जी के। बुझाई कहीं तक कि समझा कर कहता नहीं है कोई भी गुरु के पास जाकर, ए बालक असी हठ भली नाही, कि इस बालक राम को, असी मतलब ऐसा, हठ का आप जानते ही हैं, जिद करना, भली नाही, भली मतलब कि ठीक, नाही मतलब नहीं है, भली कह रहे हैं कि कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें समझा कर नहीं कहता है कि इस बालक राम को ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, उसमें रावण भी पहुंचा था धनुष को तोड़ने के लिए और सीता जी से विवाह करने के लिए। वही कह रही हैं, व्याकुल हो रही हैं कि बड़े बड़े जो लोग, वो लोग धनुष को छू भी नहीं पाए, वो ऐसा बालक कैसे धनुष को तोड़ देगा। वही चापा मतलब धनुष नहीं, मत छुआ नहीं मतलब कि छुए भी नहीं। रावण बाण कहने कि जिस धनुष, बाण मतलब कि बाणासुर, और बाणासुर भी राक्षस है, रावण भी राक्षस है, तो कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा छू तक नहीं सके, हारे सकल भूप करी दापा, दापा मतलब कि घमंड, भूप मतलब राजा, सकल मतलब सभी, हारे मतलब कह रहे हैं कि सभी वीर घमंड करके हार गए, सभी राजा घमंड करके हार गए, सो धनुराज कुंवर कर देहि, धनु मतलब कि धनुष, राजकुंवर राजकुमार की बात की जा रही है, श्री राम की। देहि मतलब दे रहे हैं, उस धनुष को राजकुंवर के कर मतलब हाथ में, देहि मतलब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे योद्धा छू तक नहीं सके और सभी राजाओं का घमंड हार गया, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, मंदर मतलब मंदिरांचल, पहाड़ है। मराल का मंदरांचल, मंदिर मतलब कि पहाड़, लेही मतलब कि ले रहे हैं, बाल मतलब कि श्री राम, कि सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदिर लेहि। कह रहे हैं कि उसी धनुष को सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कह रहे हैं कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदिरांचल पहाड़ को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधिगति कछु जात न जानी। सकल मतलब कि सारा, सिरानी मतलब नष्ट हो गया है, सयानप मतलब ज्ञान, और भूप मतलब कि राजा का। कह रहे हैं कि परंतु
लगता है कि राजा का भी ज्ञान समाप्त हो गया है। सख विधि गति, विधि की गति, विधाता की गति, कछु जाति न जानी, जाना नहीं जा सकता है। करेंगे हे सखी, विधाता की गति को जानना संभव नहीं है, कोई जान नहीं सकता है। आज तक कोई जान पाया है कि आगे क्या होने वाला है? कोई नहीं जान पाता है। वही यहाँ पे कह रही हैं कि लगता है कि राजा का सभी ज्ञान समाप्त हो गया है और हे सखी, विधाता की गति को जानना संभव नहीं है। नारियां कहीं जाती हैं तो ऐसे ही बातचीत करती हैं। बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघुगनी नरानी। बोली चतुर सखी मृदवानी, बोली मतलब बोली चतुर सखी, एक उसी में चतुर सखी थी। उसने मृदु मतलब कि मीठी, वाणी मतलब बाणी में कहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके उत्तर में एक चतुर सखी ने मीठी बाड़ी में कहा, तेजवंत लघु, लघु मतलब छोटा, तेजवंत मतलब तेजस्वी, गणी मतलब कि गिनिए, न रानी, न मतलब नहीं रानी। कह रहे हैं कि हे रानी, तेजस्वी को छोटा नहीं गिनना चाहिए, आयु में छोटा देखकर कम नहीं आंकना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, कुंभज मतलब घड़ा, कहीं कहाँ घड़ा, और कह मतलब कहाँ सिंधु, सिंधु जो अपार सागर है, अपारा सिंधु सागर, जो सिंधु मतलब कि सागर, अपारा मतलब अपार, जो अपार सागर है। सोसों सुजसु सकल संसारा, सोसों मतलब सोख लिया, सुजसु मतलब कि बड़े आसानी से, सकल संसारा जो सुजसु, जसु मतलब कि यश, सु मतलब कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यश, सकल संसारा, सकल मतलब सभी, संसारा मतलब संसार। यहाँ पे वह सखी जो है वह समझाते हुए कह रही है कि हे रानी, तेजस्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। कहाँ तो घड़े से पैदा होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि, और कहाँ अपार सागर। फिर भी मुनि ने क्या किया, सागर को सोख लिया था। इस पे एक कहानी है, उसको बता लेती हूँ, फिर आपको अर्थ बताती हूँ। अर्थ है कि एक बार अगस्त्य मुनि सागर के ही किनारे अपना कुटिया बनाकर रहते थे, और वो जब सागर बढ़ता है तो कटाव अपना करता है, कटाव करता था और बह जाता था। इनकी कुटिया बनाए रहते थे, और देखे कि चिड़िया हैं सब, और चिड़िया जा रही हैं, वो पानी सागर का बूंद बूंद करके लाके बाहर गिरा रही हैं। तो ये देखे तो आश्चर्यचकित हुए, जाकर पूछे तो कहे कि कहीं सब चिड़िया कि हम लोग इस सागर के किनारे अपना घर बनाते हैं, जैसे अंडा उंडा देते हैं, और जब इनका कटाव आता है तो ये बाहर ले जाते हैं। तो हम लोग ऐसे बूंद बूंद करके इस सागर को सुखा देंगे। अगस्त्य मुनि को बड़ा लगता है कि अरे ये छोटी चिड़िया सब इतना मेहनत कर रही है कि सागर को सुखा देंगी, हम इतने बड़े हैं, हम क्यों नहीं सुखा सकते। बस क्या करते हैं कि मंत्र पढ़ते हैं और सारे सागर को पी जाते हैं, सूख जाता सागर। तो वही कह रही हैं कि किसी को देखकर छोटा नहीं आंकना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु पारा, कुंभज से कहाँ जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि, और कहाँ अपार सागर। लेकिन क्या किए वो, फिर भी मुनि ने क्या किया, सागर को सोख लिया था। और उनका श्रेष्ठ यश क्या है,
समस्त संसार में फैला है। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मतलब सूर्य, मंडल सूर्यमंडल, देखत देख कर, लघु मतलब छोटा, लागा मतलब लगता है। उदय तास, उदय होते ही क्या होता है, त्रिभुवन, उसके उदय होते ही त्रिभुवन तम भागा। तम मतलब अंधकार, त्रिभुवन में तीनों लोगों का, भागा मतलब भाग जाता है। कह रही हैं कि सूर्यमंडल देखने में तो छोटा सा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिए हैं। चलिए एक बार जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे अर्थ आपको बता देते हैं। ये आपको अर्थ समझने के लिए था। अब आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए अलग से अर्थ बताया जाएगा, जो बढ़िया से एकदम सटीक बैठने वाला है। आप अर्थ समझ गए होंगे। चलिए देखिए अर्थ कि राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बुलाई। करें कि सीता जी की माता श्री राम को प्रेम पूर्वक देखा और अपनी सखियों को पास बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस प्रेम से व्याकुल होकर कहने लगी, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हित हमारे। करें कि ये जो हमारा हित चाहने वाले हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। हे सखी, ये जो हमारा भला चाहने वाले हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाही। करें कि इनमें से कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें समझा कर नहीं कहता है कि ए बालक असी हठ भली नाई, कि इस बालक राम को ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा छू तक नहीं सके। हारे सकल भूप करि दापा, और सभी वीर घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहीं। कह रहे हैं कि उसी धनुष को सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदिर ले हैं। कह रहे हैं कि हंस के बच्चे भी कहीं मंत्रांचल पहाड़ को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी। कह रहे हैं कि इनको और कोई समझा कर नहीं करता है, लगता है कि राजा का सभी ज्ञान समाप्त हो गया है। हे सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति को जानना संभव नहीं है। बोली चतुर सखी मृदुबानी। तो इसके उत्तर में एक चतुर सखी ने मीठी बाड़ी में कहा, तेजवंत लघुगणी न रानी, कि हे रानी, तेजस्वी को आयु में छोटा देखकर कम नहीं आंकना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभ से घड़े से पैदा होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि, और कहाँ पार सागर। दोसों सुजसु सकल संसारा। फिर भी मुनि ने सागर को सोख लिया था, और सुजसु सकल संसारा, और उनका यश समस्त जग में फैला है। रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छोटे से दिखने वाले सूरज में पूरे संसार का अंधकार मिटाने की शक्ति होती है। ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम की महिमा भी अपरंपार थी। अगर आपको आज की यह व्याख्या सच में आसान लगी और समझ आई तो अभी के अभी इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी है। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे का वो सबसे रोमांचक प्रसंग पढ़ेंगे, जहाँ धनुष टूटता है और पूरी धरती हिल जाती है।
तो इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको और कोई वीडियो देखनी है तो आप जाके हमारे यूट्यूब पे देखें, 9-10 की और आपके जॉब की, वैकेंसी की, हर चीज़ का आपको जानकारी दी जाती है इस चैनल पे। तो आप एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।